अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज़ और नसीहत आमेज़ फिल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हजरात से ताउन की गुजारिश की जाती है। आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाएं www.visionflix.net। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज़ कर गए थे, तो हमने उनसे कहा कि ज़लील व ख्वार बंदर हो जाओ, और इस किस्से को उस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। इस साल गुज़िश्ता साल से ज्यादा मुनाफा हुआ है क्या? हाँ बेगम, मार्केट बहुत ठंडी है और अल्लाह का हम पे करम है, एहसान है उसका। ये सब आपकी नेकियां हैं। ये जो आप खैर खैरात, खुम्स और ज़कात निकालते हैं ना, ये उसी की बरकत है। अरे ये सब अल्लाह की तौफीक है, वरना हम किस काबिल हैं। अच्छा सुनो, मैं कह रही थी, वो मेरा छोटा भाई है ना रियाज, उसको कारोबार के लिए कुछ रुपए चाहिए, सिर्फ 1 साल के लिए। वो 1 साल में लौटा देगा आपको। देखो बेगम, अर्ज देना अच्छी बात है, लेकिन अपनों में अगर मामला सही नहीं हो तो रिश्तों में खटास आ जाती। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेरी जमानत पे दे दीजिए। ये तो कोई बात नहीं हुई। तुम्हारी जमानत लेकर मैं क्या करूंगा बताओ? तुम्हारे अब्बा हुजूर ने तुम्हारे नाम की कोई जायदाद या जमीन छोड़ रखी है जो तुम्हारी जमानत लूंगा? क्या आपकी बीवी होने की मुझे इतनी भी अहमियत नहीं है कि मैं आपसे कुछ रकम कर्ज ले सकूं? देखो बेगम, कर्ज तुम्हें नहीं, तुम्हारे भाई को चाहिए। हाँ तो आप मुझे ही समझ कर दे दीजिए ना, अगर उस पर भरोसा नहीं है तो। अगर उसने नहीं लौटाए आपको पैसे तो मैं अपने माँ बाप के दिए हुए जेवर बेचकर आपका कर्ज लौटा दूंगी। अरे तुम तो जज्बाती हो गई। हाँ, एक आध दिन तो दो, मुझे सोचने दो, फिर बताता हूँ, ठीक है? सोचिए, लेकिन मुझे इनकार मत करिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। सुनिए, मैं अब्बास को जरा स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज। अजीब कश्मकश है, इतनी मेहनत से कमाओ, फिर किसी को कर्ज के नाम पे मेहनत की गाड़ी कमाई दे दो। तुम कर भी क्या सकते हो अरशद मियाँ? सारी दुनिया एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ। ऐसा नहीं करोगे तो बीवी नाराज हो जाएगी। हाँ, लेकिन 1 साल तक 2-3 लाख कहीं फंसा के बैठना कौन सी अक्लमंदी है? बैंक में एफडी करवाया तो कुछ न कुछ बढ़ के आएंगे। इस मामले में किसी मौलाना से मशवरा करना चाहिए। नहीं, वो फिर कोई ऐसी बात कर देंगे जिस पर अमल करना वाजिब हो जाएगा। इससे बेहतर है कि मसले से नावाकिफ ही रहो। एक काम करता हूं, मैं रियाज का पार्टनर बन जाता हूं। नहीं, पार्टनर बनूंगा तो फिर फायदे नुकसान में बराबर का शरीक होना पड़ेगा। क्या पता दूसरे महीने में रियाज बोल दे कि भाईजान कारोबार में नुकसान हो गया। क्या करूं, किससे मशवरा करूं? क्यों ना सुल्तान शेख से मशवरा करूं, वो तो कारोबारी दुनिया का सुल्तान है।
हाँ यही सही रहेगा, उसको घर पे बुला लेता हूँ। जनाब, अस्सलाम वालेकुम सुल्तान भाई। वालेकुम सलाम। अरशद बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। जी वो सुल्तान भाई, आपसे कुछ मशवरा करना था। क्या बात है अरशद? आपके पास अगर वक्त है तो क्या आप घर आ सकते हैं? हमारे आने और जाने दोनों का अच्छा। अरे बिल्कुल, जी जी आप घर आ जाइए। शुक्रिया शुक्रिया। जी जी ठीक है, आता हूँ। जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अरशद मियाँ कैसे हो तुम? आइए आइए। और क्या काम पड़ गया आपसे मुझसे? बिजनेस के बारे में कुछ मशवरा करना था। अरशद मियाँ, तुम्हें तो मालूम है मेरा बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मेरे पास 10 ऑटो हैं, कुछ कम किराए पर देता हूँ, लेकिन सारी जिम्मेदारी ड्राइवर पर ही दे देता हूँ। गाड़ी खराब हो, टायर पंक्चर हो, ट्यूब पंक्चर हो, इंजन बैठ जाए या जो भी कुछ हो, सारी जिम्मेदारी ड्राइवर पे होती है। 12 महीने का किराया एक साथ ले लेता हूँ। हाँ, मैं एक फिक्स्ड किराया लेता हूँ, 200 रुपये पर डे, बस। अच्छा सुल्तान भाई, ड्राइवर अगर एक दिन की छुट्टी लेना चाहे तो? छुट्टी? एक दिन क्या, 10 दिन ले ले, हमें उससे क्या। मेरा अपना एक किराया फिक्स्ड है, गाड़ी चले ना चले, शाम होते ही मेरे पैसे घर पहुंच जाना चाहिए, बस। और अगर एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस है ना। अच्छा सुल्तान भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपसे गाड़ी ले लूं, भले चलाऊं या ना चलाऊं, मुझे किराया देना होगा, है ना? बिल्कुल। मैं 1 साल के एग्रीमेंट पे गाड़ी देता हूँ। ये ड्राइवर है ना, बड़े मस्तीखोर होते हैं, 1 दिन कमाते हैं और 4 दिन आराम करते हैं। अब वो आराम करे या काम करे, उससे मुझे क्या लेना। हमें हमारा हक मिल जाना चाहिए, बस। एक मर्तबा हुआ यूं, एक ड्राइवर को डेंगू हो गया। वो 8 दिन बाद मेरे पास आया और रो के फरियाद करने लगा कि भाई मुझे डेंगू हो गया है, बीमार हो गया था, नहीं दे सकता हूँ। आपने रहमदिली का मुजाहरा करते हुए माफ कर दिया होगा। यहाँ मैं कारोबार करता हूँ, रहम नहीं करता। मैंने उसे डांट कर कहा, अब यह क्या डेंगू की वबा मैंने फैलाई है जो तू मेरे पास रोते हुए आया है? फिर भी इसके छोटे बच्चों को देखते हैं उस पर रहम आ गया। मैंने उससे कहा, ये जो 8 दिन के पैसे इकट्ठा मत दे, 2 बार करके दे दे। क्या रहमदिली का मुजाहरा दिखाया आपने। क्या करूं, मेरा दिल ही ऐसा है। हम भी मजलूमों पे रोने वाले हैं मियाँ, जुल्म कैसे कर सकते हैं। खैर, तुम भी किसी के भी साथ बिजनेस करो तो अपना सरमाया लगाने से एक अमाउंट फिक्स कर लेना। अच्छा, ये सूद तो नहीं होगा? सूद? वो क्या होता है? अरे आप कारोबार करते हैं और सूद के बारे में नहीं जानते? भाई, जब तुझे सब मालूम है तो मुझसे मशवरा क्यों कर रहा है? अरे सुल्तान भाई, आप तो नाराज हो गए। खैर, मैं आपके मशवरे को मॉडिफाई करके उसको एक नए ढंग से देख लेता हूँ और कोई पार्टनरशिप के पेपर बनवा लेता हूँ। ठीक है अरशद मियाँ, चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। अरे बेगम, कल सुबह तुम अपने भाई को बुलवा लो। हाँ तो रियाज मियाँ, देखो भाई, मैं बहुत ही खौफ खुदा रखने वाला इंसान हूँ। जैसे ही तुम्हारे बहन ने कहा कि तुम्हें कारोबार के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने कहा फ़ौरन बुला लो। क्यों बेगम, बोला कि नहीं? जी बहुत शुक्रिया। ऐसे में अपनों से ही तो उम्मीद होती है। अच्छा ये बताओ, कितने चाहिए और कितने अरसे के लिए? यही कोई 2 लाख रुपए। पेमेंट मिलते ही 2-3 हफ्ते में माल आ जाएगा और फिर कस्टम्स वगैरह के बाद यानी 1-1.5 महीने में पेमेंट मिल जाएगी। हाँ, यानी 1.5-2 महीने, और वर्स्ट केस में 3 महीने जाएगा, है ना?
मसला नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा रियाज, अब कुछ पार्टनरशिप की बात कर लें? जी, पार्टनरशिप? भाई तुम तो बुरा मान गए। ये सब तो मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि तुम बहुत ही संजीदगी से काम कर सको और तुम्हें ये एहसास रहे कि तुम्हारे बहनोई साहब भी पार्टनर है। तो कितना परसेंटेज लेंगे आप? देखो भाई, मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं चाहिए। मैं तुम्हें जो भी रकम दूंगा ना, उस पर सिर्फ तुमसे 15% मार्जिन ले लूंगा, ठीक है? ये पेपर अच्छी तरह से देख लो। पर भाईजान, सरमाए पर एक कीमत मुकर्रर करनी, ये तो सूद होता है ना? कहीं कोई मार्केट से पैसा लेते हैं, वो भी तो 5% सूद पे ही लेते हैं ना? ओह, अब समझा। आपने ये पूरी कैलकुलेशन उसी के हिसाब से लगाई है, 3 महीने का 15%। लेकिन नहीं भाईजान, मेरी नजर में ये बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम है। अरे भाई, मालूम है मुझे कि मार्जिन फिक्स करना इंटरेस्ट की तरह होता है। ऐसा करो, तुम इसे पढ़ लो और अगर शक हो तो पूछ लो, ना समझ में आए तो बता दूंगा, ठीक है? भाईजान ये क्या, आप 15% के अलावा भी ऊपर भी मजीद मुनाफा मांग रहे हैं? अरे जब पार्टनरशिप की बात है तो पार्टनरशिप मुनाफे पे होनी चाहिए ना? रियाज, तुम खुलकर बता दो ना कितना प्रॉफिट है डील में, उसके मुताबिक वो हिसाब कर लेंगे। बाजी, अब आपसे क्या छुपाना, 25 से 35% की बात है, बस इतना ही मुनाफा होता है। और अगर खुदा न खास्ते कोई डिले हो गया या कुछ पेनल्टी लग गई तो कुछ और। अरे फल फलेरी की बात है, कहीं खराब हो गया तो मार्जिन में तब्दीली तो आएगी ना? बोलिए। देखा, मैंने सही हिसाब लगाया ना? 25% प्रॉफिट है, 15 मेरे, 10 तुम्हारे। लेकिन भाईजान, इसमें तो 15% से इजाफी प्रॉफिट भी लिखा है। अरे भाई, 15% तो एवरेज मुनाफे पे हिसाब किया है मैंने, 3 महीने का। चलो मान लो तुम्हें 30% प्रॉफिट होता है, उसका आधा कितना हुआ? 15% होगा ना? लेकिन प्रॉफिट अगर 35% हो गया या 40% हो गया तो अगर मैं उस पर फिक्स करूंगा तो इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना? और वो हराम हो जाएगा, सूद कहलाएगा। इसलिए मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ। 30% के ऊपर जो भी प्रॉफिट हो, तुम अपने हिसाब से जो भी मुनासिब समझो दे देना। भाईजान, या तो मुझे कारोबार समझ नहीं आता या फिर दीन। हाँ भाई, कारोबार में ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि दीन की हदें क्या है, कहीं कोई मसला हराम ना हो जाए। सही कह रहे हैं आप, कहीं कोई हराम ना हो जाए। और खुदा न खास्ता कहीं कोई हराम होने के इम्कानात हों तो उसे शरई तौर पर बहुत खूबसूरती से हलाल कर दिया जाए, नहीं? अरे भाई, आगे पढ़ लो, ठीक लगे तो करो, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं। समझ गए? आप भी ना। रियाज, तुम देख लो, तुम्हें ठीक लगता है तो। और आपने यहां लिखा है कि बराबर के नुकसान में शरीक हैं, और फिर ब्रैकेट में लिखते हैं नुकसान अगर जलजला, सैलाब या सुनामी से हुआ तो। देखो भाई रियाज, मैं बहुत ही रहम दिल इंसान हूँ, समझ गए? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं कैसे तुमसे रकम की वापसी का मुतालबा कर सकता हूँ? क्यों बेगम, सही कहा ना? लेकिन हम समुंदर से 1000 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ पे पास में कोई नदी दरिया भी नहीं है और बारिश का मौसम भी खत्म हो गया है, तो सुनामी और सैलाब आने का कहाँ से सवाल उठता है? अरे बेगम, मैं भी तो यही दुआ करूंगा, लेकिन कुदरत के रहम और कहर पर शक करना कुफ्र है, शिर्क है। अब आप लोग एक बात बताइए, हजरत नूह के कश्ती के वक्त कौन सा समंदर, नदी या दरिया करीब थी? बताइए। पर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ये बातें इत्मीनान से बैठकर भी तो की जा सकती हैं। बैठिए, चलिए। हाँ, बैठ सकते हैं, बैठिए। कहीं कोई दूसरी वजह से नुकसान हुआ तो, जैसे कंटेनर पोर्ट पे रुक गया या फिर पहुंचने में देरी हुई, फिर? देखो रियाज, शरीयत कहती है कि पार्टनरशिप में नुकसान में भी बराबर का शरीक होना चाहिए। अब किसका कितना नुकसान होता है ये तो हमारे दरमियान है, और मेरी तो यही राय है, बस। यानी शरन आप नुकसान में शरीक हैं
लेकिन अमली तौर पर आपके लिए कोई नुकसान होगा ही नहीं। हाँ, मैं सही कह रहा हूं ना? आपसे कर्ज के लिए कहा था और आपने ये सब। अगर पैसे ही कमाने थे तो खुलकर बोल देते, जितना मुनाफा होगा उसमें से आप रख लोगे। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई खैरात लूंगा क्या? अरे ये पैसा कहीं भी लगाऊंगा तो 2 पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? उससे कमाऊंगा कि नहीं? तो फिर ये तो बिजनेस हुआ ना, और तुम इसे सूद कह रही हो। वाह, आप कहते हैं कि ये सूद नहीं है, लेकिन ये एग्रीमेंट सूद के कर्ज की ही तरह है। मुझे मुनाफा हो या ना हो, लेकिन मुझे हर महीने आपको 5% देना ही होगा, है ना? या अल्लाह, तुम्हारे भाई ने मुझे एक पल में सूदखोर बना दिया, जबकि तुम्हारी बहन अच्छी तरह जानती है कि मैं कितना दीनदार हूं। और ये जो 5% तुमसे कमीशन ले रहा हूं ना, ये भी गरीबों के इस्लाह पे लगाऊंगा। रियाज, खुदा पे भरोसा रखो। देखो, मेरी नेक नियति की वजह से तुम इस कारोबार में जरूर कामयाब होगे। और मैं तुम्हें एक दुआ लिख कर देता हूं, उसे पढ़ते रहना कहीं भी रहो। इंशाअल्लाह देख लेना, मेरा प्रॉफिट निकालने में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अरे रे, तुमने क्यों साइन किया? मैंने पहले ही कहा था कि ये कर्ज मैं अपनी जिम्मेदारी पर ले रही हूँ। अरे रे, मैं आप लोगों से कौन सा सूदखोर की तरह पीछे पड़ा हूं? हाँ, कर्ज तुम लो या रियाज मियां ले, बात तो बराबर ही है। सुनो बेगम, वो लॉकर में जो 2 लाख रुपए कैश पड़े हैं ना, वो लाकर रियाज को दे दो। जी, लेकर आती हूँ। भाई, बहुत ही नेक बहन है तुम्हारी। हाँ, उसी नेकी का सिला है जो आप जैसा शौहर मिला है। भाई, हम दोनों जो है ना, दीन को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। अब देखो ना, आज के दौर में कोई खुम्स निकालता है क्या? लेकिन हम दोनों पूरी ईमानदारी से पाबंदी के साथ खुम्स निकालते हैं। जबकि आजकल लोग खुम्स को चुराने की नई नई स्कीमें बनाते हैं। लीजिए। अरे बेगम, अपने मुबारक हाथों से दो। हाँ जी। शुक्रिया बाजी। गिन लो गिन लो गिन लो। अरे नहीं, आप लोग अपने हैं। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। अरे भाई देख लो, माली उमूर में अपना पराया नहीं देखना। अरे हम भी इंसान हैं, गलती हमसे भी हो सकती है। ठीक से गिन लो और एक कागज पे लिख लो कि इस एग्रीमेंट के तहत तुमने मुझसे इतने रिसीव किए। ठीक है? आप भी ना, मेरा भाई और मैं हूं ना यहाँ। अरे बेगम, कल का कोई भरोसा नहीं है। दीन कहता है कि सारे मामलात लिखे हुए होने चाहिए। क्यों भाई रियाज? अरे ये तो कम है। शायद 1-2 नोट स्लिप हो गई होगी। नहीं नहीं, पूरे 30,000। ये तो 1,70,000 हैं बस। तो ठीक है ना। अरे भाई, 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, उसका 15% कितना होता है? 30,000 रुपये, जो मैंने कट करके रख लिए। भाई, कल के दिन कोई तुम्हें नुकसान हो जाएगा तो कहोगे नुकसान हो गया। देखो भाई, मैं सिर्फ सैलाब या सुनामी ऐसे नुकसान हो उसमें शरीक हूँ, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी बनिए की तरह हैं। हाँ? सूद काट के लोन देते हैं और फिर बड़ी ही खूबसूरती से उसे शरण हलाल कर देते हैं। हाँ? अरे भाई, लेना है तो लो, वरना रहोगे तो मेरे साले ही ना। मैंने कुरान में बनी इसराइल की मछलियों का किस्सा सुना था, अहले सबात, लेकिन आज नजरों के सामने देख लिया। चलिए, खुदा हाफिज। ये तो वही बात हो गई कि नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, पैसे ही लेना था तो इतना सुनाया क्यों? और
और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज़ कर गए थे। तो हमने उनसे कहा कि ज़लील व ख्वार बंदर हो जाओ, और इस किस्से को उस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया।